देखो, क्वेश्चन 35 स्टार्ट करते हैं हम अपनी सीरीज का। क्लास 12th, चैप्टर 10, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। हाउ डज बीटी टॉक्सिन प्रोटीन kill the insect? क्वेश्चन मार्क। इसी में ही एक और क्वेश्चन है, व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस? मीन्स बीटी टॉक्सिन जो प्रोटीन है, ये इंसेक्ट को, जो उस इंसेक्ट को खा रहा है उसको तो किल कर देती है, लेकिन जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है, द बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis, जिसके नाम पर ये बीटी आया है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। तो ऐसा क्यों है? तो उसका आंसर हम लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट। इसको भी हम ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे जैसे 3 मार्क्स में सीबीएसई बोर्ड ने पूछ लिया हो फाइनल पेपर्स में। बैसिलस thuringiensis produces protein crystals ये इसकी नेचुरल प्रोसेस है। जो ये बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis, ये नेचुरली प्रोटीन क्रिस्टल्स को प्रोड्यूस करता है जो प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में है, और जो मिडगट में जाके टॉक्सिन की फॉर्म में क्रिएट हो जाती है एक्टिव फॉर्म में, और उसकी मिडगट की एपिथेलियल सेल्स को, इंसेक्ट की मिडगट की एपिथेलियल सेल्स को डैमेज करती है, जिसकी वजह से वो सेल बेकार हो जाती है और अल्टीमेटली वो डेथ उसकी होती है इंसेक्ट की। ये सिंपल सी प्रोसेस है जिसको हमें पॉइंट्स में लिखना है। बैसिलस thuringiensis produces protein crystals in a particular phase of their growth. Second, these protein crystals are produced in inactive state as protoxins, as protoxin and converted into active form after getting into insect gut. मीन्स प्रोटीन क्रिस्टल्स जो प्रोड्यूस होते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं एज प्रोटॉक्सिन। जैसे पेप्सिनोजन प्रोड्यूस होता है, उसको बाद में कन्वर्ट करना पड़ता है, HCl के माध्यम से वो कन्वर्ट होता है पेप्सिन की फॉर्म में। तो पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन
ऐसे ही किसी एंजाइम का इनएक्टिव फॉर्म, प्रो एंजाइम, प्रो हार्मोन, प्रो एंजाइम। सिमिलरली कोई टॉक्सिन है एक्टिव फॉर्म में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है तो उसका प्रो फॉर्म, प्री फॉर्म क्या होगा, प्रोटॉक्सिन। सो दिस इज द प्रोटॉक्सिन, मीन्स इनएक्टिव है। और जैसे ही उसको एल्कलाइन पीएच मिलता है आफ्टर गेटिंग इनटू इंसेक्ट पीएच, इंसेक्ट गट, क्या है इंसेक्ट गट में, ब्रैकेट में लिखते हैं एल्कलाइन पीएच। एल्कलाइन पीएच की वजह से, मीन्स पीएच का मतलब यहाँ पर एसिड बेस से है, मीन्स उसको बेसिक एनवायरनमेंट मिलता है ना जब उसको प्रोटीन क्रिस्टल्स को, तब वो एक्टिव फॉर्म में आता है। दीज टॉक्सिन्स binds with the surface of midgut epithelial cells अब अगर आप ट्वेल्थ में आ गए हो और आपको एपिथेलियल सेल्स नहीं पता है तो मैं इन शॉर्ट आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि एनिमल टिश्यू 4 तरह की होती हैं। एनिमल्स के अंदर टिश्यू 4 तरह की पाई जाती हैं। एक है एपिथेलियल टिश्यू, एक है कनेक्टिव टिश्यू, एक है मसल टिश्यू और एक है नर्वस टिश्यू। सो ये एपिथेलियल टिश्यू की बात हो रही है, एपिथेलियल सेल्स की बात हो रही है। एपिथेलियल सेल्स हमेशा ही लाइनिंग का काम करती हैं। हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी लाइनिंग का, इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग का काम करती हैं। जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इस तरह से हम इंटेस्टाइन की बात करें तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसकी जो इंटरनल लाइनिंग होगी, इसके पास में एपिथेलियल सेल्स होंगी हमारी। कुछ जगहों पे एपिथेलियल, कुछ जगहों पे कोलमनार होती हैं, लेकिन यहाँ पर मिड गट की एपिथेलियल सेल्स लाइनिंग कर रही हैं क्योंकि होलो ट्यूब है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की। सो इस तरह से लाइनिंग का काम एपिथेलियल टिश्यू का होता है। सो बाइंड कर गई, ये टॉक्सिन्स बाइंड कर गए। अब क्या करेंगे, दीज टॉक्सिन्स क्रिएट पोर्स। ये सारी एनसीईआरटी की लाइंस हैं। एक भी लाइन मैंने अपनी कोई मनगढ़ंत या कहीं और किसी बाहर की किताब से लिख करके आंसर अटेम्प्ट नहीं किया है। ऑल दीज आर एनसीईआरटी की लाइंस। एनसीईआरटी की लाइंस से ही ये क्वेश्चन क्रिएट किया है मैंने। सो एनसीईआरटी की लाइंस से ही क्वेश्चन बनता है फाइनल सीबीएसई बोर्ड में भी। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बैठा लो जितनी जल्दी हो सके, अगर आपको सीबीएसई बोर्ड में पूरे नंबर चाहिए हैं तो, और बहुत आसानी से चाहिए हैं तो। दीज टॉक्सिन्स create pores which causes cell swelling and lysis। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, स्वेल होकर के, स्वेलिंग का मतलब फूल जाना। पोर्स ही क्रिएट हो गए, जैसे कि ये एपिथेलियल सेल है, इसमें पोर्स क्रिएट हो गए। ये मीन्स छोटे छोटे से इस तरह से होल्स बन गए, तो बाहर से कुछ भी एंटर कर सकता है, अंदर का कुछ भी बाहर जा सकता है। सो एक प्रोटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन ही नहीं बनेगी और टॉक्सिक चीज़ें अंदर आ जाएंगी। सो कंसंट्रेशन बिगड़ेगी, अल्टीमेटली स्वेलिंग होगी और सेल की डेथ होगी। अल्टीमेटली सेल की स्वेलिंग होगी और ब्रेकडाउन होगा, विच फाइनली कॉजेज, विच इवेंचुअली लिखा है एनसीईआरटी में बट हम फाइनली लिख देते हैं, विच फाइनली कॉजेज डेथ ऑफ इंसेक्ट, डेथ ऑफ द इंसेक्ट। अब इंसेक्ट मर गया है हमारा, जो हमारी फसल को ख़राब कर रहा था। ये वही इंसेक्ट है जो कि हमारी फसल को ख़राब कर रहा था। इसके लिए ही हमें इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, जो कि यूज़ करने से वापस से वो हमारी ही बॉडी में जमता था, बायोमैग्निफिकेशन क्रिएट करता था, वो टॉक्सिक था, वो भी नुकसान देता था। इंसेक्टिसाइड्स से छुटकारा मिल गया
ऑर्गेनिक फार्मिंग इसी को कहते हैं। हमें इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल्स से छुटकारा मिल गया और हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से उन इंसेक्ट को और उन पेस्ट को किल कर सकते हैं जो हमारी फसलों को ख़राब कर रहे थे। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।